This is Study for All, a better education, good education and free educational revolution. So please like, share and subscribe and hit the bell icon. Hello and welcome to all. My name is Shanu Aswal and you are watching Study for All. Study for All में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके पिछले के आंसर बहुत ही अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब आप कमेंट सेक्शन के बॉक्स में आप आंसर देते हैं, जिससे मैं और भी प्रेरित होता हूँ नए वीडियो बनाने के लिए। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 ऑफ 10, इससे कई सारे क्वेश्चन और भी कवर अप होंगे और बहुत बेहद ही अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो शुरू से एंड तक वीडियो देखना ना भूलें। तो देखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री यानी सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने किस रोबोटिक्स क्षमता वाली मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया? तो ध्यान से देखिएगा, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने रोबोटिक क्षमता वाली मशीन को राष्ट्र के प्रति क्या कर दिया भैया? समर्पित किया। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कोबास 6800। ये अब देखिए ना, पूरा विश्व एक रोबोटिक्स की तरफ बढ़ रहा है। जैसे मशीन, जैसे इंसान इन्फेक्टेड होते आ रहे हैं, तो वो कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट है तो उसमें मशीन अभी भारत में देखी होंगे, तो मशीन जाएगी, वो सारे कोविड-19 पेशेंट को जितने भी ज़रूरतें हैं मेडिकल्स की मतलब कि मेडिसिन की, तो वो जाके वो हेल्प करेगा। तो ये आज पूरा विश्व बढ़ रहा है इसकी तरफ। तो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में रोबोटिक क्षमता वाली मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है, हमारे नेशन यानी इंडिया को समर्पित किया है। उसका नाम क्या है? कोबास 6800। ठीक, तो अब आपको बताना है कि वर्तमान के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन के बॉक्स में बताना है। सोशल डिस्टेंसिंग हेतु आई फील यू ब्रेसलेट किसने बनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आई फील यू ब्रेसलेट जो कि इटली ने डेवलप्ड किया है, इटली के इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे हमारे यहाँ आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैसे ही वहाँ के आईआईटी, आई का मतलब इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है। देखिए, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया बनाई गई है, बहुत ही अच्छा। जैसे ये मैं जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति है और ये मान लीजिए बी व्यक्ति है। ठीक, अब ये मान लीजिए ए व्यक्ति ने ये आई फील यू यानी ये ब्रेसलेट पहना हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा क्या हुआ कि ये मान लो इससे ये ए व्यक्ति इससे मिला, मान लीजिए मिल गया, इससे कांटेक्ट में आया। ठीक, इसके कांटेक्ट में आया और इसने बाद में क्या कराया? अपना टेस्टिंग कराया। क्या कराया भैया? टेस्टिंग कराया। फिर बाद में क्या निकला? पॉजिटिव निकला, यानी कोरोना पॉजिटिव निकला। अब इस व्यक्ति ने जो ब्रेसलेट पहना है, अब ये ब्रेसलेट का फायदा देखिए। अब देखिए, अब तुरंत इसके लक्षण आएंगे नहीं, जानते हैं 14 दिन तक इसके लक्षण आने में लग जाते हैं। कभी कभी आजकल 15 भी निकल रहे हैं, कभी कभी 8, कभी 10। तो तुरंत अब इसको पता नहीं चल रहेगा, यानी ये एसिम्प्टोमेटिक है तो इसको कोरोना से इन्फेक्टेड है, बट ये क्या है? एसिम्प्टोमेटिक, बट इसके बाद लक्षण नहीं है, लेकिन ये है इन्फेक्टेड। अब ये दूसरे व्यक्ति से मिला, किसी सी व्यक्ति से, फिर डी से मिला, तो ये क्या होगा? इस व्यक्ति के जो ब्रेसलेट आई फील यू नामक ब्रेसलेट पहना है, तो ये ट्रैकिंग करने में से आसानी होगी इस ब्रेसलेट से, क्योंकि इसमें चिप लगा हुआ है जो डिटेक्ट करता है, ट्रेस करता है कि ये व्यक्ति और किन किन लोगों से मिला, तो उसको भी हम क्वारंटाइन कर सकें। इसको भी तुरंत ट्रैकिंग करने के लिए भी, ट्रेसिंग करने के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल ब्रेसलेट है, बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी खासियत इसकी एक और भी है। देखिए, मान लीजिए हमने पहना हुआ है, ठीक, हमने पहना हुआ ब्रेसलेट, ठीक, आई फील यू ब्रेसलेट पहना हुआ है। अब कोई व्यक्ति 1 मीटर के अंदर अगर डिस्टेंस में आ रहा है, ठीक, तो वो तुरंत वो ब्रेसलेट होगा, वो वाइब्रेट करने लगेगा, जिससे मैं अवेयर हो जाऊंगा कि व्यक्ति हमारे नज़दीक आ रहा है। सो हम उससे दूरी बना सकेंगे, मतलब 1 मीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस उसे मेंटेन कर सकेंगे। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और साथ साथ ये, और जैसे मैंने पहना हुआ है, ए व्यक्ति ने पहना है मान लीजिए, और बी व्यक्ति ने भी वही ब्रेसलेट पहना है, तो ये तुरंत बता देता है अराउंड में कि किसने ये ब्रेसलेट पहना है। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। आपको बताना है कि वह कौन सी एक और कंट्री है जिसने, आपको ये आंसर देना है, वह कौन सी कंट्री है जिसने ये ऐसी डिवाइस डेवलप की है लगभग सेम। तो उस कंट्री का आपको नाम बताना है कि किसने डेवलप किया है, और उस मशीन का, उस डिवाइस का नाम क्या है। जैसे इस डिवाइस का ब्रेसलेट का नाम क्या था? आई फील यू। माफ़ी चाहता हूँ, मेरे गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, समझिएगा थोड़ा सा। गुजरात सरकार की आत्मा नबीरार, ध्यान से देखिएगा, कौन सी भैया? आत्मा नबीरार गुजरात सहायता योजना
जुड़ा है, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो क्वेश्चन पूछेगा, गुजरात सरकार ने अभी आत्मा नबीरार गुजरात सहायता योजना लॉन्च किया है, जो कि किसके लिए किया है? तो जो छोटे वर्ग के दुकानदार हैं वह स्वरोजगार हेतु स्कीम के लिए। तो छोटे दुकानदारों के लिए जो लॉस में जा रहे हैं, जिनका अभी नहीं चल पा रहा है इकोनॉमी, मतलब कि उनको बहुत आर्थिक रूप से बहुत तंग है, और स्वरोजगार जिनको क्या रोजगार चाहिए, उनके लिए भी एक स्कीम लॉन्च की गई है आत्मा नबीरार योजना के तहत। तो आत्मा नबीरार योजना किसके द्वारा लाई गई? तो गुजरात सरकार के द्वारा लाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि गुजरात के वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक, 3 क्वेश्चन हो गया, तो ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए कि हाल ही में किसने यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग का अनावरण किया? ठीक है, यूनाइटेड वी फाइट, जिसमें हम कोरोना वॉरियर्स को हम क्या कर सकते हैं? मोटिवेट कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं कि उनका मोरल डाउन ना हो। उनका मोरल बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग का अनावरण किया गया है, जो किसने किया? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने ये यूनाइटेड वी फाइट, हम यूनाइट होके फाइट कर सकते हैं, मतलब कोरोना वॉरियर्स लड़ सकते हैं, उनका मोरल बढ़ाने के लिए इस सॉन्ग का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य विधान परिषद का निर्विरोध चुना गया? तो ध्यान से देखिएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री को उस राज्य का जो विधान परिषद है वहाँ का निर्विरोध चुना गया। तो वो किस राज्य के भैया? तो महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आप जानते होंगे कौन है, अच्छे से पता है, तो ये आपको आंसर मैं बताऊं या फिर आप बताएंगे? वैसे पता ही होगा, मैं आपको बताता हूँ, कमेंट सेक्शन के बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनको उसी महाराष्ट्र राज्य के विधान परिषद के लिए निर्विरोध, बिना विरोध के चुना गया है। तो आपको बताना है कि कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है, तो विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो ये भी आपको कमेंट सेक्शन के बॉक्स में बताना है कि विधान परिषद कितने कितने राज्यों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्या है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने किफायती पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीपीई सुनते होंगे, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का सफलतापूर्वक पेटेंट कराया? तो देखिएगा, रक्षा मंत्रालय ने यानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का सफलतापूर्वक पेटेंट कराया है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है हम सबके लिए। हमारे पास पीपीई किट की अवेलेबिलिटी अब थोड़ी थोड़ी सही हो रही है अभी, लेकिन फिर भी देखा जाए अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज़रूरत है हमें। तो समझ में आ रहा होगा आपको। देखिएगा, बंजर भूमि का उपयोग करने हेतु, जो बैरन लैंड है, जो बंजर है, जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, वहाँ पे फर्टिलिटी नहीं है उस सॉइल में, तो बंजर भूमि का उपयोग करने हेतु, उसको यूटिलाइज करने के लिए मातृ समृद्धि योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया? तो मातृ स्मृति योजना का शुरुआत किसने किया? तो पश्चिम बंगाल ने इसकी शुरुआत किया। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश क्षमता 500 से 700 मिलियन डॉलर हो गया, जो कि ये कि किस सोलर पार्क के लिए किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? तो भादला सोलर पार्क, जो कि कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? भादला सोलर पार्क, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। और ध्यान से देखिएगा, नवीकरण ऊर्जा वो होती है, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम भविष्य के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, जो कभी वह ऊर्जा जो कभी समाप्त ना हो। अब देखिए, सोलर एनर्जी जिसमें आती है, जैसे मैं बताया बादला सोलर पार्क, इसमें क्या होगा? अब देखिए, सूरज की किरण हमेशा सनलाइट आनी है, उसका हम प्रयोग करेंगे, कभी खत्म न होने वाली ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा होती है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है। ठीक, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक, हाल ही में गोल नामक ऑनलाइन वेबिनार शुरू किया। तो गोल नामक ऑनलाइन वेबिनार शुरू किया किसने? जनजातीय कार्य मंत्री, यानी एसटी के जो मिनिस्टर बनाए गए हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने गोल, इसका फुल फॉर्म है, जो कैपिटल लेटर में लिखे होते हैं उसके फुल फॉर्म होते हैं गोल, GOAL। तो गोल का फुल फॉर्म क्या है? जी फॉर गोइंग
O for online, A for as, L for leader. Going online as leader. Going online as leader means short form is goal नामक ऑनलाइन वेबिनार शुरू किया है। किसने शुरू किया है? अर्जुन मुंडा ने, जो कि कौन है? जनजातीय कार्य मंत्री हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। जनजातीय जो युवा है, ये क्या है? दरअसल मैं बता दूं ये है क्या। जनजातीय जो युवा है, यूथ हैं, जो एसटी जो वर्ग के जो यूथ हैं, युवा हैं, उनको एकीकृत करने के लिए वो अपने आप को ग्रो कर सकें, वो एक यूनाइट हो, अच्छे से कार्य कर सकें, इसके लिए ये गोल नामक ऑनलाइन वेबिनार लॉन्च किया है। किसने? अर्जुन मुंडा, जो कि जनजातीय कार्य मंत्री हैं। हाल ही में एक मलवेयर चर्चा में रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समझिएगा। जैसे Y2K संकट आप प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया था, और ये बहुत पहले आया था Y2K संकट, मैं वहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। वैसे ही हाल ही में एक मलवेयर चर्चा में रहा, जिसका नाम क्या है? इवेंट, देखिएगा इसका नाम क्या है? इवेंट बोट मलवेयर। क्या नाम है इसका भैया? हाल ही में एक मलवेयर चर्चा में रहा, जिसका नाम है इवेंट बॉट मलवेयर। देखिए ये एक ऐसा मलवेयर है, बहुत ही चिंता का विषय है। ये मलवेयर बहुत ही खतरनाक है। अगर कोई आप ऐप इंस्टॉल करते हैं, क्या इंस्टॉल करते हैं भैया? कोई ऐप अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो वो क्या करता है? ये जो मलवेयर है, इवेंट बॉट मलवेयर है, इसी ये ऐप के साथ वो कनेक्ट हो जाता है। और ध्यान से देखिएगा, मलवेयर जैसे हो गया कूड़ा चीज़, जैसे किसी ज़रूरत ना हो, तो ये भी उस ऐप के साथ इंस्टॉल हो जाता है। अब देखिए, अगर हम वायरस को हटाते हैं, मतलब उसे क्लीन करते हैं, तो एंटीवायरस से करते हैं, तो एंटीवायरस वायरस को तो क्लीन कर देती है, बट मलवेयर को नहीं कर पाती है। और यही मलवेयर ऐप से लिंक हो जाती है। और ये जानते हैं, अगर आप कोई फ़ोन पे चला रहे हैं या पेटीएम चला रहे हैं, कोई भी अमेज़ॉन पे चला रहे हैं, तो उससे ये कनेक्ट हो जाती है। और अगर कोई हैकर अगर इसको लिंक अप कर लिया, इससे जुड़ गया, तो आपकी ज़रूरी प्राइवेसी भी आपकी जा सकती है, जिससे आपके अकाउंट को भी खतरा हो सकता है। सो अवेयर रहिए इस ऐसे मलवेयर से। आप तुरंत हमेशा एंटीवायरस, देखिए इस पर काम नहीं करती, बट एंटीवायरस जब आप कोई भी चीज़ आप इंस्टॉल कीजिए ऐप, तो क्लियर कैच होता है उसमें ऑप्शन, क्लियर कैच। मैं आपको जो बता रहा हूँ जरूर से आप कीजिएगा, क्लियर कैच कर दीजिएगा, जिससे ये मलवेयर वगैरह जितने भी जो लिंक्ड हो जाते हैं वो उससे लिंक ना हो सके। क्योंकि थर्ड पार्टी जैसे कोई हैकर जुड़ा होगा, तो आपकी प्राइवेसी उसके पास चली जाएगी, उस हैकर के पास, और वो आपका पूरा अकाउंट क्या कर सकता है? पैसे आपके निकाल सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी अवेयरनेस टॉपिक ऑफ इवेंट अबाउट मलवेयर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। तो उम्मीद चाहता हूँ कि आप विधान परिषद कितने राज्य में वो बताएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है ये तो आप बता ही चुके होंगे, मन में ही सोच लिए होंगे। सो आपको बताना है बेल्जियम ने कौन सा डिवाइस डेवलप किया है, जैसे कि आई फील यू इटली ने डेवलप किया है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप इट अप एंड बी स्माइलिंग।